आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जावा मेथड दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड और यूज़र डिफाइंड मेथड। यूज़र डिफाइंड मेथड को हम दो में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो मेथड कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड मेथड और यूज़र डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड क्या होते हैं? वो मेथड जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं क्लास लाइब्रेरी में, जावा की क्लास लाइब्रेरी में डिफाइन है ऑलरेडी या इनबिल्ट है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्री डिफाइंड मेथड का नाम देते हैं। और इनको कैसे कॉल करते हैं? कॉल बाय नेम करते हैं। हमने क्या कहा? स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये क्या करेगा? लेंथ कैलकुलेट करेगा इस स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग डॉट इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग डॉट कंपेरेटिव कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मैथ के जो फंक्शंस होते हैं वो स्क्वायर रूट और पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड के कुछ ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं और मेथड क्लास के कुछ फंक्शंस डिफाइन हैं। फिर यूज़र डिफाइंड मेथड कौन से होते हैं? वो मेथड जो प्रोग्रामर या यूज़र क्रिएट करता है उसे हम यूज़र डिफाइंड मेथड कहते हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे हमने क्या कहा कि क्लास एक कैलकुलेशन एक क्लास है और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यूज़र डिफाइंड मेथड्स है। यूज़र डिफाइंड मेथड्स को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। कि किस तरीके से हम कॉल करते हैं मेथड को, इन्वोक करते हैं मेथड को, उस तरीके से हमने दो क्लासिफिकेशन किया है, कॉलिंग स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, जिसको कि हम डायरेक्टली क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक मेथड का नाम देते हैं और जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने क्या कहा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। एग्जाम्पल में हमने कहा स्टूडेंट क्लास है, स्टैटिक मेथड डिस्प्ले क्रिएट किया है, तो हमने क्या कहा, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले और कोड लिखा। ये कैसे कॉल होगा? क्योंकि स्टैटिक है तो हमने क्या कहा कि क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल करेंगे, तो स्टूडेंट क्लास नेम हो गया और डिस्प्ले मेथड का नाम हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं करते हैं। या फिर हम मेथड के नाम से कॉल कर ले डिस्प्ले। कहने का क्या मतलब है? अच्छा, कि क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल किया जाता है या फिर उसके नाम से कॉल किया जाता है। स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, ये इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेंस मेंबर्स मतलब नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हमने क्या कहा, कॉलिंग स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम इसे कॉल करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, क्लास नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट क्लास है और मेथड डिस्प्ले है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले। ठीक, ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट क्लास का और डिस्प्ले क्या है? मेथड का नाम है। नॉन स्टैटिक मेथड हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स दोनों को एक्सेस कर सकता है। अच्छा, स्टैटिक क्लास को हम क्या कहते हैं? इनर क्लास। स्टैटिक क्लास हमारी केवल इनर क्लास हो सकती है और स्टैटिक क्लास केवल हमारे स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकती है। मेंबर्स से कहने का क्या मतलब है? हमारे मेथड और वेरिएबल्स को। ठीक, तो हमने क्या 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 देखा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैं। स्टैटिक मेंबर्स हमारे क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से कॉल होते हैं। आगे हम इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।